सर्दियों में सब्जियां फ्रेश और ताज़ी मिलती हैं और सब्जियों के पकौड़े बड़े पसंद किए जाते हैं। अगर आप भी सब्जियों के कुरकुरे, खस्ता और मज़ेदार पकौड़े बनाना चाहते हैं, ऐसे हों जो खाने में इतने मज़ेदार हों कि खाने वाले उसकी तारीफ़ करें, तो आज की रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ सब्जियों के मज़ेदार पकौड़े बनाने की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले आपने ना देखी होगी और ना ही आपको किसी ने सिखाई होगी और ना बताई होगी। तो आए आज की रेसिपी शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। तो इसके लिए सबसे पहले आधा किलो मैंने आलू लिए। आलू अच्छे से वॉश कर लेने आपने और इनको आपने कद्दूकश कर लेना है। आधा किलो आलू है, इनको अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे। मूली कद्दूकश करने वाले से ये आराम से कद्दूकश हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने तकरीबन ये मेरे पास आधा किलो आलू थे और इनको कद्दूकश कर लिया है। इनको आपने वॉश कर लेना है। इसके अंदर जो टार्च वगैरह होता है उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद ये देखिए, अभी मैंने वॉश नहीं की, अब वॉश करूँगा। ये तो देखें, अब मैंने इनको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद ये देखें, इसको आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। इसके अंदर जो पानी होता है वो अच्छे से रिमूव करना है आपने दबा के। इसके साथ यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो गोभी। गोभी को आपने इस तरह से रफली कट कर लेना है, बारीक कट करना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। एक बड़े साइज का प्याज है, इसको भी आपने रफली कट कर लेना है। और इसके साथ कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगी हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने ली है तकरीबन 5 अदद और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके साथ 4 से 5 अदद साबित हरी मिर्च भी जाएगी। और इसके साथ मेरे पास 150 से 200 ग्राम पालक है। पालक आपने छोटे साइज में बारीक कट कर लेनी है, ठीक है। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है हमने। ये सारी मिक्स करेंगे अच्छे से, आपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी ऐड नहीं करना, पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना आपने। और अब इसमें शामिल करेंगे हम बेसन। तो बेसन मेरे पास है, ये तकरीबन 200 ग्राम बनता है। इसको आपने छान के शामिल करना है। और इसके साथ जो इसको बेंडिंग करने के लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ शामिल करेंगे, मैदा है। 3 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पकौड़ा जो है वो खस्ता और कुरकुरा बनेगा। कुछ मिसाले जाएंगे तो 1 टीस्पून भरा हुआ जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1.5 से 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक, या अपने हस्बे ज़ायका आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ अब हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया लहसुन कूटा हुआ या कद्दूकश किया हुआ या पेस्ट जो भी आपके पास हो। और 2 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे हम साबित धनिया। इसके साथ अब कुछ और चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 गुट्ठी जो है वो है हरा धनिया। इसको आपने बारीक काट के शामिल करना है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक खुला बर्तन चाहिए। इसको एक खुले बर्तन में डाल के हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया क्योंकि आलू जो हैं वो गिले हैं। गिले आलू जो हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत पानी होता है। तो आपने बस उसी पानी के अंदर ही इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पे 2 से 3 छिट्टे जो हैं वो पानी के लगा लेंगे हाथ से, इससे ज़्यादा नहीं। और मज़ीद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना, बस 1 से 2 छट्टे आपने लगाने पानी के और आपने इसको मिक्स कर लेना है। इनकी अच्छे से बेंडिंग हो जाएगी और पकौड़े बड़े ज़बरदस्त बनेंगे और पानी भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, ये पानी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। अब हमने इसको रख देना है साइड पे। और इस मिसाले को साइड पे रखने के बाद एक लेंगे पैन। पैन के अंदर मैंने यहाँ पे ऑयल लिया। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, अब इसमें हमने जितने साइज के हमें पकौड़े चाहिए हम शामिल कर देंगे। ये ना टूटेंगे और ना ही टूट कर ये ऑयल के अंदर फैलेंगे। बिल्कुल एकदम से ज़बरदस्त खस्ता और नरम मुलायम और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लेम है ना, फ्लेम आपका होना चाहिए मीडियम। मीडियम फ्लेम पे आपने पकौड़े शामिल करने हैं और इससे ज़्यादा आपका फ्लेम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर ज़्यादा फ्लेम होगा तो पकौड़े आपके बैर से आपको लगेगा कि पक गए, लेकिन ये बैर से पक जाएंगे या ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड से हमने इनको
एक जैसा पका लेना है, मतलब एक जैसा ही टाइम देना है। अगर 5 मिनट एक साइड से बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो दूसरी साइड से भी आपने 5 मिनट ही टाइम देना है। तो ये मुझे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए। 3 मिनट दूसरी साइड से इसको पकाएंगे, 6 मिनट लगेंगे टोटल इनको पकाने के लिए। तो ये देखिए एक साइड से प्यारा सा कलर आ चुका है, साइड चेंज करेंगे और यहाँ पे देखें ऐसा कलर आ चुका है, प्यारा सा कलर। इसी तरह से हमने इनको पका लेना है। तो इनकी साइड चेंज करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी बार भी आप इसकी साइड चेंज करके पका सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे से पकौड़े, मज़ेदार पकौड़े तैयार है। इसी तरह से हमने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए और यहाँ पे इनकी लुक देखें। ये देखिए कितने खस्ता, नरम, मुलायम और ज़बरदस्त मज़ेदार पकौड़े बने। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।